बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ यार। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सारी मेरे साइड से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें से आज का ये टॉपिक है मेरी साइड से स्पेशली, है ना। क्योंकि यार मैं हमेशा से अपना ये चीज़ मानती हूँ कि मैं एक्सप्रेसिंग में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अभी भी हूँ कहीं ना कहीं, बट स्टिल ये पॉइंट पर मैं कह सकती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत वो एक्सप्रेसिंग का तरीका मुझे पता है कि अगर कुछ हर्ट कर रहा है या कोई चीज़ बुरी लगी मुझे या कोई चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मुझे चीज़ें कहीं ना कहीं संभालने में कहने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आई एम नॉट दैट एक्सप्रेसिंग टाइप ऑफ अ पर्सन। मुझे बहुत सोचना पड़ता है, बहुत स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है कुछ भी कहने से पहले। तो आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे कि यार हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं कि कह नहीं पाते, मन में बहुत कुछ है कहने के लिए लेकिन फिर भी कहा नहीं जाता, अपने इमोशंस हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये सोच कर कि सामने वाला में कहीं जज ना कर ले, क्योंकि वो जजमेंट होती ही होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। ये मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं होती, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग हमें जज कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वो एक डर होता है जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मुझे भाई बहुत ये चीज़ का होता है कि पता नहीं इंसान किस वे में इस चीज़ को लेकर जाए। मैंने तो इस वे में कहा नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, वो एक अलग तरीके का जजमेंट आता है जब लोगों से तब बुरा लगता है कि हमने तो कुछ और समझ के चीज़ें कही थी बट लोगों ने गलत समझ लिया, या फिर हमें पता नहीं होता कि हम कौन से वर्ड्स कौन से सेंटेंसेस का यूज़ करें अपनी चीज़ों को कहने के लिए। तो वो जब सारी चीज़ें हम कह नहीं पाते हैं तो हमारे इमोशंस एक पाइल अप हो जाते हैं, बॉटल अप हो जाते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं एंजाइटी में, स्ट्रेस में, इवन फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ में भी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम जब मेंटली और इमोशनली सारी चीज़ों को लेकर परेशान है तो हमारा ध्यान कहीं भी नहीं है। तो मेरे साइड से यार ये चीज़ें ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जब मुझे पता लगे कि भाई ये इसकी वजह से हो रही है तो आई गेस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में कि एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस इज़ दी इम्पॉर्टेंट, उतना ही ज़रूरी है वो चीज़ हमारे लिए। बाकी सारी चीज़ें जितनी ज़रूरी है, अपने मन की बात कहना भी उतना ही ज़रूरी है। आप लिख लो, आप बात कर लो किसी से, या जिसकी वजह से आपको ये चीज़ कोई फील हो रही है, आप कह नहीं पा रहे हो, उससे कह दो तो मन हल्का हो जाएगा एंड इट एक्चुअली वर्क्स। क्योंकि मैं जब तक नहीं कहती हूँ मैं तब तक परेशान रहती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगी आई फील लाइक कि सर से कोई बर्डन हट गया, कोई बोझ हट गया हो मेरे सर से। तो ये चीज़ है। तो अभी बात कर लेते हैं कि वाई एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस इज़ इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ इसमें ये रिड्यूसेस आवर स्ट्रेस एंड दैट एंजाइटी लेवल। जो हम परेशान होते हैं कि यार हमें ये चीज़ कहनी है, हम ये चीज़ कह नहीं पा रहे, हमें कैसे कहूँ, मैं इसकी वजह से परेशान हूँ, जब आप कहोगे ना तो वो रिलैक्स फीलिंग आएगी, आप वो चीज़ पे रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ अभी मैंने जो कहना था वो कह दिया, मेरा मन हल्का हो गया, तो वो एंजाइटी और स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होगा। दूसरी चीज़ हेल्प्स इन बिल्डिंग योर रिलेशनशिप्स हेल्दियर एंड वो थोड़ा सा रिलेशनशिप्स अच्छे करेंगे आप जब भी अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा ओपनली कहोगे कुछ चीज़ों को लेके कि हाँ ये चीज़ है मुझे परेशान कर रही है या ऐसा है, मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो जब ओपन कम्युनिकेशन होगा तब वो चीज़ें अच्छी करेगी, रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड होंगे और जो आपका कम्युनिकेट करने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, अगर हम ये स्टेटमेंट आई स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि दैट ये चीज़ हमें हर्ट कर रही है, इस वजह से आई वांट टू टॉक या ऐसा कुछ करके, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है इसमें। प्रिवेंट्स इमोशनल आउटबर्स्ट, जब भी हम इमोशनली जो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है, हम जब गुस्से में बहुत सारी चीज़ें जब पाइल अप हो जाती है तो गुस्सा होता है हमारे अंदर, फिर हम इमोशनली कहीं ब्रेक डाउन होता है, कहीं गुस्से में कुछ चीज़ें कह जाते हैं या वो सारी चीज़ें नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट होगा, हेल्प होगा कि हाँ हम वो चीज़ एक शांति से और प्यार से चीज़ें कह पा रहे हैं, ना कि गुस्से में या इमोशनली हम कुछ आउट ऑफ लेवल चीज़ें कह जाते हैं कई बारी, वो भी हेल्प होगी। बूस्ट मेंटल क्लैरिटी, क्योंकि जब आप कहोगे तो आपको पता होगा कि आप क्या कह रहे हो, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, और सामने वाले को भी पता होगा, आपको भी वो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे ये चीज़ कहनी थी, मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी थी, अभी मेरे मन में जो सवाल थे, मेरे दिमाग में जो सवाल थे उसका जवाब मुझे मिला, मुझे क्लैरिटी मिली कहीं ना कहीं। तो उसमें भी हेल्प होती है जब हम एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे मन में क्या चीज़ें चल रही है। लास्ट वन इज़ एनकरेजेज दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस, जब आप इमोशन एक्सप्रेस करने जाओगे ना तो उससे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीज़ है, इस चीज़ के बारे में मुझे बात करनी है और ये टॉपिक इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वहाँ एक सेल्फ एक्सेप्टेंस का भी आप एनकरेजमेंट लोगे अपने लिए कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी है, मुझे इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर करने से सोल्यूशन नहीं मिलेंगे।
तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है जो हेल्प करती है कहीं ना कहीं, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स इट। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मुझे ये चीज़ पता है, जब मैं बहुत दूर हूँ एक्सप्रेस करने में, लेकिन फिर भी ये कुछ चीज़ें होती है जो ध्यान में आती है, तो वह एक्सप्रेसिंग थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारे मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, वो सारी चीज़ें हेल्प करती है, प्रोवाइड होती है हमारे लिए। तो अभी देख लेते हैं कि हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस को। तो अभी बात कर लेते हैं कि हम कैसे अपने एक्सप्रेशंस को इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे वो हमारी हेल्प प्रोवाइड करेंगे कहीं ना कहीं, क्यों इतना ज़रूरी होता है उसके बारे में तो बात हो गई है। पहली चीज़ है आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स, आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट एम आई रियली फीलिंग, क्योंकि कई बार मिक्सड इमोशंस होते हैं, हमें गुस्सा भी आ रहा होता है, हम वो सैडनेस वाली फीलिंग भी होती है, हम गुस्से में भी होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम फील कैसा कर रहे होते हैं। तो पहले वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, हमें वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरीके का फील कर रहे हैं, व्हाट एक्चुअली वी आर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि हमें एक्सप्रेस किस बारे में करना है, हम गुस्सा हैं या हम दुखी हैं या क्या चीज़ हमें परेशान कर रही है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें बेटर क्लैरिटी देगा वो चीज़ों को लेकर सोल्यूशन फाइंड आउट करने में कि हम परेशान किस वजह से हैं। नेक्स्ट इज़ यूज़ आई स्टेटमेंट, जैसा अभी मैंने पहले भी कहा कि यार देखो, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स यूज़ आई स्टेटमेंट दैट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस, और मुझे इस चीज़ से हर्ट हुआ, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है ना। अगर ये स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे तो आई गेस वो जो कॉन्वर्सेशन होगी दो लोगों के बीच में, जब कम्युनिकेशन होगा, तो वो चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी देगा, बेटर वे में बात कर पाओगे आप, क्योंकि आप अपने बारे में बात कर रहे हो, ना कि आप दूसरों को ध्यान में रख के बात कर रहे हो। आपको ये चीज़ पता है कि क्या हर्ट कर रही है आपको, क्या नहीं हर्ट कर रही है। नेक्स्ट इज़ राइट इट डाउन। कई बार ऐसा होता है कि यार हम बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, हमें कम्युनिकेट करना ही नहीं है, वी आर नॉट कंफर्टेबल दैट कि वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस टू एनीवन, कि नहीं आई वांट टू एक्सप्रेस और आई वांट टू टॉक, क्योंकि पहली चीज़ तो लोग कई बार सुनना नहीं चाहते हैं, या कई बार सुन के इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा बुरी लगती है। हम वहाँ कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप लिख लो अपने इमोशंस के बारे में, आप जो भी फील कर रहे हो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके इमोशंस बाहर आना ज़रूरी है, अब चाहे आप वो बात करके आए, वो लिख लो आप कहीं पे। अगर आप किसी से शेयर भी कर रहे हो तो इवन द बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपका रिलैक्स करने में, मन हल्का करने में। टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। लाइफ में ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई इंसान होता ही होता है जहाँ आप बात कर सकते हो विदाउट ये डर से कि ये मुझे जज करेगी या करेगा, या मुझे क्रॉस क्वेश्चन होगा, कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ ये चीज़ एक्सप्रेस करूँ, ये बात नहीं और चली जाए। वो ट्रस्ट इशूज़ नहीं होते हैं, कोई एक इंसान के साथ ऐसा होता ही होता है, वो आपकी लाइफ में होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो एक फ्रेंड तो ज़रूर ही होगा ऐसा। सो टॉक टू समवन, क्योंकि बात करने से कई बार मन हल्का हो जाता है। इमोशंस जो होते हैं उन्हें फ़िल्टर नहीं करना पड़ता, हमें सोचना नहीं पड़ता कि ये कहूँ या ये नहीं कहूँ, वो ज़्यादा हेल्प करता है। फिर यूज़ क्रिएटिव आउटलेट्स, यार इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ जब भी कोई नहीं होता है तो यू कैन यूज़ दैट आर्ट। अगर आपको आर्ट करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, या थोड़ा सा उससे बाहर आने के लिए। आप गाने सुन सकते हो, डांस अगर पसंद है तो आप वो चीज़ काइंड ऑफ हॉबीज़ में जा सकते हो। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं। मैं एक टाइम पर ये सारी चीज़ों को यूज़ करती थी, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंज हुई, तो ये भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। फिर लास्ट इज़ अलाउ योर सेल्फ टू फील विदाउट एनी जजमेंट। लोग बैठे हुए हैं जज करने के लिए, आप अगर खुद को जज करोगे अपनी फीलिंग्स के लिए, तो फिर आई गेस आप लोगों को खुद ही मौका दे रहे हो, क्योंकि आप भी उसमें ही शामिल हो। कि अगर आप कुछ फील कर रहे हो, इफ़ यू आर फीलिंग हर्ट, और अगर आप दुखी हो किसी चीज़ को लेके, या आपको किसी चीज़ समझ में नहीं आ रही है अपने बारे में, आप इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान हो या मेंटली परेशान हो, और इफ़ यू आर जजिंग योर सेल्फ बिकॉज ऑफ दोज फीलिंग्स, तो आई गेस आप में और बाकी लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर आप जज करोगे तो आई गेस आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, फिर आप भी उन्हीं कैटेगरी में हो। तो प्लीज़ अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो विदाउट एनी जजमेंट उसको देखो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, रेदर देन कि आप उन्हीं कैटेगरी में शामिल हो जाओगे, नहीं आई विल ऑल्सो जज माई सेल्फ कि हाउ कैन आई फील लाइक दिस। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो एंड करने से पहले यार रिमेंबर दिस थिंग कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस, हमें लगता है कि नहीं हम क्यों बात करें, ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट आवर इमोशंस, व्हाट वी आर फीलिंग, किस टाइप की फीलिंग है उस तरह की, क्या आपको हर्ट कर रहा है, क्या चीज़ आपको बुरी लग रही है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़ तो आपका बर्डन कम करेगा, दूसरी चीज़ इट विल हेल्प यू बिल्ड योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग विद अ पर्सन, आप जिससे बात कर रहे हो इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं, है ना। एक्सप्रेसिंग योर इमोशन डजंट मेक यू वीक, इट इज़ अ साइन ऑफ द
सेल्फ केयर कि आप उतना सेल्फ अवेयर हो अपने बारे में कि क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या किन चीज़ों पर ध्यान देने की बार अवेयर ऑफ दोज थिंग्स कि लोग आपको नहीं बता रहे, आप खुद उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो कहीं ना कहीं। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती है, मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि जब आप एक्सप्रेस करोगे कई बार आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे, कुछ सेंटेंसेस नहीं होंगे, मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करूँ, बट द मोर यू प्रैक्टिस द more you can communicate about your feelings, your emotions, what kind of feeling you are having at that point of time, how to express your things, how to convey, how to have a conversation with that person कि हाँ मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, so it will help you building your relationship healthier. And remember, expressing doesn't mean you are weak. It's a sign of self-care and it really helps you to gain that mental clarity and आपको वो सारी चीज़ों से दूर रखेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से। तो प्लीज़ स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।